ईवीज को लेकर के बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ईवी इज द फ्यूचर, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, या ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ईवी सही से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, फिर बैटरीज को रिसाइकल करने में प्रॉब्लम होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें उन कंपनीज को भी पता है जो कि ईवीज पे काम कर रही हैं, और इसीलिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या उन्होंने एम कर रखा है और किन टेक्स पर ज्यादा काम किया जा रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स कवर हो रही हैं जो कि हमें ईवी के साथ दिखाई देती हैं, और उनके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ईवी की जब भी बात की जाती है तो सीधा निकाला जाता है कि यार फूट जाएगी, जल जाएगी, बैटरी है, खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा, रेंज नहीं दे पाती है। तो भाई सिंपल सॉल्यूशन है कि अभी हम लिथियम आयन बैटरी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कोशिश की जा रही है, ओला ने अपने तमिलनाडु प्लांट में भी शुरू कर दिया है कि भाई सॉलिड स्टेट बैटरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो चेक करना। उसके ऊपर रिसर्च चल रही है और उनका एम भी है कि बहुत जल्द ही वो अपनी सारी गाड़ियों में सॉलिड स्टेट बैटरीज दे देंगे। अब सॉलिड स्टेट बैटरीज जो रहेंगी वो आपको ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगी, कम समय में चार्ज होंगी और सेफ भी होती हैं। इस वजह से आपके एक सवाल का जवाब तो मिल जाता है कि यार ईवी सेफ नहीं है। भाई सेफ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और कुछ ही समय में आपको ऐसी गाड़ियां दिखाई देगी जो आपको पेट्रोल इंजन से भी ज्यादा सेफर लगेगी। क्योंकि एक वीडियो आप देखेंगे अगर मेरा प्रदीप जी के साथ, जो कि नेक्सॉन ईवी लेकर आए थे, उन्होंने क्लियर बोला था कि अगर आप ईवी पे बैठकर डर रहे हो तो पेट्रोल गाड़ी में भी आप एक फ्यूल टैंक के ऊपर ही बैठे हुए हो। तो आइए अब चलते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो हम लोग को लगता है कि ईवी के लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगी। तो दूसरी बड़ी समस्या होती है चार्जिंग टाइम की। हम बोलते हैं यार चार्ज कहाँ पर करेंगे, बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लग जाता है और फास्ट चार्जिंग नहीं हो पाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन हमारे पास में है और कुछ गाड़ियां इस सॉल्यूशन के साथ घूम भी रही हैं, लेकिन बस उसके स्टेशंस नहीं बने हैं। और सॉल्यूशन क्या है? बैटरी स्वैपिंग का। आप हीरो विदावन देख लीजिए, रिमूवेबल बैटरी ऑलरेडी है, बस स्वैपिंग के लिए कोई स्टेशंस नहीं बने हैं, जिसकी वजह से हमें अभी लगता है कि भाई हर जगह चार्ज करना मुश्किल है। वैसे ही बाउंस स्कूटी भी आती है, वैसे ही ओला भी कोशिश कर रहा है कि भाई स्वैपिंग वाली बैटरीज लगाई जा सके। अगर सॉलिड स्टेट वाली बैटरीज आ जाती हैं तो ये चीज और ज्यादा ईजी हो जाएगी और बैटरी स्वैपिंग भी ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको चार्जिंग के लिए बहुत ज्यादा समय रुकना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि बैटरी की भी एक उम्र होती है, तो वो कंपनीज कैसे मैनेज करेगी? स्वैपिंग सिंपल है कि आज आपको जो बैटरी बेच दी जाती है वो आपके साथ रहती है, फिर आप उसको जैसे इस्तेमाल करते हो उसकी तरह से वो डिग्रेड होती है, फिर आप रिप्लेस करवाते हो। लेकिन जब स्वैपेबल बैटरीज आएंगी उसके बाद, क्योंकि बार बार स्वैप हो रही है, तो उन बैटरीज की हालत क्या होने वाली है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगला सॉल्यूशन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये तो ऑलरेडी गाड़ियों में होता है। हाँ, 3 स्तर तक का रीजनरेटिव ब्रेकिंग अवेलेबल होता है गाड़ियों के अंदर, लेकिन उस पर अभी और काम किया जा रहा है ताकि गाड़ी चलते हुए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और आपकी गाड़ी अभी जितना रेंज दे पा रही है उससे 7 से 10% ज्यादा रीजनरेटिव ब्रेकिंग करके ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर सके। अल्टीमेटली ये कोशिश की जा रही है कि गाड़ी को बार बार चार्ज करने की अपेक्षा बहुत लंबी रेंज दे दी जाए। मतलब अगर आप सोचिए एक नॉर्मल कार आज के समय में 500 किलोमीटर तक दे पा रही है, अगर आप हाई एंड पे देखेंगे तो लोअर एंड पे 250 किलोमीटर एक बेसिक सा बन गया है। इसी तरह बाइक्स की बात करेंगे, स्कूटर्स की बात करेंगे तो 100 किलोमीटर की रेंज लगभग सभी गाड़ियां निकाल पाती हैं अगर आप आराम से चलाते हैं। अगर बहुत फास्ट चलाते हैं तो 80 से 90 का जो है एक बेंचमार्क है जहां तक हर गाड़ी पहुंच रही है। अगर यही 200-250 किलोमीटर पर हो जाता है तो हमारी समस्या आधी सॉल्व हो चुकी होगी। अब कुछ न्यू टेक की भी बात कर लेते हैं। सारी समस्या सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्स्ट्रा चीजें भी डाल रहे हैं, जैसे कि वॉइस कमांड डाल रहे हैं। तो वॉइस कमांड डालने से क्या होगा, जैसे एथर में आप बोलोगे कि भाई स्पोर्ट्स मोड ऑन कर दो तो वो ऑन कर देगा। ऐसे बहुत सारे मोड स्विच कर सकते हो, जैसे हीरो की टीवीएस की स्कूटी में आपको एलेक्सा कंट्रोल्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारे काम आपके एलेक्सा के थ्रू हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप जो अपनी गाड़ी को हैंडल कर पाएंगे। साथ ही साथ कॉल के कंट्रोल्स हो गए, म्यूजिक कंट्रोल्स हो गए, वो भी इजी आपके लिए हो जाएंगे। एक और चीज की चार्जिंग का थोड़ा सा हैसल तो होता है कि आपने घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी है, वहां पर आपका एक छोटा सा प्लग है, वो लॉक हो रहा है, नहीं हो रहा है, लगाना पड़ रहा है। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि भाई आपकी पार्किंग में ही इस प्रकार से सिस्टम कर दिया जाएगा कि आपने गाड़ी पार्क करी तो वहां पर ही वो चार्ज होती रहेगी। तो ऐसे चार्जिंग पैड्स बनाए जा रहे हैं खासकर स्कूटर्स के लिए, जो कि 1.5 किलोवाट से भी चार्ज कर सकते हैं स्कूटर्स को। बस आपको पैड के ऊपर खड़े कर देना है स्कूटर को। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जब आएगी और अगर आपके घर में इंस्टॉल हो सकता है तो फिर आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको ये झंझट नहीं पालनी है कि भाई आपको बार बार जो है प्लग निकाल कर लगाना है या फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपको बस अपनी स्कूटर खड़ी करनी है। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं भाई, जैसे अल्ट्रा वायलेट की जो नई स्कूटर आ रही है आपने देखा होगा, उसमें ARAS यानी कि AI बेस्ड एडवांस्ड राइडर असिस्टेंट सिस्टम लगा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, जैसे कि
कोलिजन अलर्ट्स देता है, लेन चेंज असिस्टेंट देता है और 360 डिग्री अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है। सो भले ही आप एक स्कूटर के ऊपर हो, लेकिन आपको पूरी अवेयरनेस मिलती है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे कि आपकी राइडिंग और ज़्यादा सेफ होती है। क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे, पेट्रोल स्कूटर्स के साथ था कि 70, 80, 90 की स्पीड मैक्सिमम जा पाती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी जाती हैं। तो जब आप इतने स्पीड से चल रहे हो तो आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा सेफली गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। तो ऐसे समय पर आपको एआई फीचर थोड़ी और हेल्प कर देते हैं। और वैसे भी कंपेयर अगर आप कर ही रहे हो आईसी इंजन के साथ, तो आपको एक चीज़ तो पता चलेगी कि भाई जब ईवीज़ में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। टच स्क्रीन मिल जाता है, उसमें नेविगेशन मिल जाता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। हालाँकि जैसे एथर, ओला ये सब दे रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ अगर वो चीज़ें हटा दोगे और बेसिक स्कूटी बना दोगे, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्कूटर जिसमें बैटरी और उसका रेंज है, तो शायद आप 20-25 हज़ार रुपये सस्ती गाड़ी बेच सकते हो। बट वो केस नहीं है, बहुत सारी कंपनीज वैसा भी कर रही हैं। उसके बावजूद भी मैंने देखा, जैसे बजाज चेतक काफ़ी महंगी गाड़ी है, तो लगता है कि यार ठीक है, एथर वगैरह थोड़े से बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। बट ARAS, जो कि मतलब एडास का ही स्कूटर वाला फॉर्म है, या फिर अपने तो बाइक वाला फॉर्म है, में क्या कुछ फीचर्स आप भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ स्मार्ट हेलमेट्स भी आ रहे हैं। अभी तक हम हेलमेट लगाते हैं, मैं पुणे में रहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ कि भाई हेडफोन्स उनके हेलमेट के अंदर होते ही होते हैं और गाने वगैरह चालू होते हैं, जो कि एक रिस्की चीज़ हो सकती है, जो कि आपकी सेफ्टी में बहुत बड़ा एक होल कर रही है। उससे बेटर क्या है कि आप एक स्मार्ट हेलमेट निकालिए, जैसे एथर ने बनाया हुआ है। आपको बस हेलमेट लगाना है, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, कॉल्स आएंगे, आप हेलमेट के अंदर से ले सकते हैं, तब भी अवेयरनेस पूरी चालू रहती है। आपको पता होता है पीछे गाड़ी, आगे गाड़ी, और आवाज़ आ रही होती है, उस बीच में आप बात भी कर पाते हैं। नॉइज़ कैंसलेशन नहीं करता है, बहुत कम लेवल तक करता है, जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं रोड से। सबसे ज़रूरी वही, आजकल सभी लोग अपने कान में हेडफोन तो लगाते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन चालू रहता है और आसपास की चीज़ें क्या हो रही पता नहीं होता, बहुत बार पीछे वाले हॉर्न दबा रहे होते हैं, तो उन चीज़ों से भी बचाएगा। और क्योंकि हेलमेट है, आप हल्का फुल्का म्यूजिक भी सुन सकते हो, सेफ्टी भी आपकी बनी रहती है। आने वाले स्कूटर्स में आप और भी अच्छे अच्छे फीचर देखोगे, जैसे कि डैश कैम अलर्ट। अब डैश कैम क्यों जरूरी है, आप सभी को पता है, कार्स में तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि भाई आपको नहीं पता कौन अपनी गाड़ी खराब तरीके से चला रहा था। जब आपके पास डैश कैम होता है तो रिकॉर्ड हो रहा होता है, इवन वो बहुत सारा ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए भी होता है, और रोड पर कोई भी घटना हो तो भी हेल्पफुल हो जाता है। ऐसे में स्कूटर के ऊपर भी डैश कैम होना ज़रूरी है। अगर वो होता है तो आप किसी भी स्पीड पर चल रहे हो, आपकी सेफ्टी और ज़्यादा बरकरार रहती है। साथ ही साथ अगर सर्वेलेंस होगा, रडार बेस्ड होगा, तो आपकी गाड़ी के बहुत नज़दीक में अगर कोई गाड़ी आती है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ेगी और आप ज़्यादा सेफली गाड़ी चला पाएंगे। साथ ही साथ ये अगर आप फीचर लगाते हैं तो भाई रियल टाइम फुटेज भी रिकॉर्ड होगी, जिसकी वजह से अगर आपने गाड़ी कहीं पार्क करी है या कुछ हो जाता है तो आप फुटेज हमेशा देख सकते हैं। ये चीज़ आपने टेस्ला में भी देखी होगी, गाड़ी पार्कड है तब भी कोई कुछ कर रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख पाते हैं। सेम चीज़ अगर स्कूटर में आती है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जनरली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो उसकी सेफ्टी का ख्याल तो रखना पड़ेगा। अब सिर्फ उन गाड़ियों की बात नहीं करेंगे जो कि स्कूटर्स की तरह आपकी डेली कम्यूट को सॉल्व कर रही है, बल्कि ईवीज में परफॉर्मेंस व्हीकल्स भी डिजाइन हो रही है। एक समय था हमको लगता कि भाई हाँ, हमारा पैसा खर्च बचाना, पैसे बचाने, लेकिन परफॉर्मेंस की बात आती तो हम आईसी पे चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर हमें बड़ा पावर मिलता था, ज़्यादा वजनदार गाड़ी और ज़्यादा स्टेबल गाड़ी मिलती थी। लेकिन अल्ट्रा वायलेट एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी एक गाड़ी निकाली F77, और आप देखिए उस गाड़ी में अगर आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, गाड़ी हैवी है और चलाने में भी उतना ही ज़्यादा मजा आता है। सेम चीज़ उन्होंने अपने प्रो मॉडल में भी करी, अब वो स्कूटर्स भी लेकर आ रहे हैं। इसी तरह टॉर्क मोटर ने भी अपनी गाड़ी उतारी थी क्रेटॉस, जिसको आप ऑफ रोडिंग चला सकते थे, चेन सिस्टम था, चेन स्प्रॉकेट सिस्टम था, और भी बहुत सारी कंपनीज ने इस तरफ काम किया है। साथ ही साथ रेंज भी 200 किलोमीटर तक प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आपको जरूर देने पड़ते हैं, या बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस व्हीकल भी अवेलेबल है। तो नियर फ्यूचर में हम ईवीज़ में परफॉर्मेंस व्हीकल्स भी देखने वाले हैं। अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होंगी, और शायद मार्केट धीरे धीरे आईसी से परफॉर्मेंस गाड़ियों में भी ईवीज़ की तरफ शिफ्ट हो सकता है, बट कुछ नहीं कह सकते अभी। और अगली चीज़ है सोलार पावर्ड स्कूटर्स। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, सोलर पावर से इजीली हो जाएगी। भाई बहुत बड़ा पैनल लगता है और बहुत स्लोली चार्ज करता है, पहली बात तो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता जितने में स्कूटर चार्ज हो जाए। लेकिन एक चीज़ हो जाती है कि अगर आप एक लाइट फुट स्कूटर लेते हो, जो कि आप डेली कम्यूट के लिए इस्तेमाल करते हो, जिसकी बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है और बहुत कम अच्छी सी रेंज दे देता है और बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चलता है, तो उसकी बैटरी चार्ज कर पाना ठीक रहेगा। और आप अल्टीमेटली अगर आप खर्चा बचाने के लिए देख रहे हो तो सोलर पावर स्कूटर आपके लिए ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। वो भी डायरेक्टली गाड़ी नहीं चलाने वाले, बस आपकी बैटरी चार्ज करके देने वाले, इतना कर देंगे एक दिन में शायद कि आप अगले दिन का कम्यूट कर पाएं। साथ ही साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया जा रहा है जिसमें कि आपकी गाड़ी पर जो पैनल्स लगे हुए हैं वो लगातार गाड़ी को चार्ज करते रहेंगे सनलाइट में, और 1 घंटे के अंदर लगभग 3 किलोमीटर तक का रेंज आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। तो एक प्रकार से अच्छा ही है, बस स्लो चलिए आप। 1 घंटा अगर आपने गाड़ी चलाई है धूप में, तो फिर आपको एक और 3 किलोमीटर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टेक है जो नियर फ्यूचर में आ सकता है, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें भी चल रही हैं। अब आप बताइए, क्या लगता है आपको कि ईवी फ्यूचर है, या आप भी उन लोगों में से आते हैं जो सोचते हैं कि भाई नहीं, आईसी ही बेटर है, ईवी शायद एक समय के बाद बहुत डाउन हो जाएगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।